हेलो माय लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। ये सुबह लगभग 6-7 बजे का टाइम है और मैं इन दोनों बच्चों की शक्लें दिखा रही हूँ आपको कि ये देखो कैसे भंगी चमार से दिख रहे हैं। एक रोड साइड डॉग भी होगा ना, वो भी अपने आप को इनसे ज़्यादा साफ रखता होगा। ये देखिए, इनके न्यू बोल्स मंगाए थे, मैं वो दिखा रही थी। और मैं इतनी हैरान होती हूँ उनको देख के। देखिए, ये संडे को नहाई है और वो सैटरडे को नहाई है, और देख लीजिए 2 दिन में 3 दिन में ये अपना क्या हाल कर देती हैं। लिटरली भंगी लगती हैं। और बेडरूम का भी हाल कुछ ऐसे ही है। तो हमने सोचा पहले जो है हम इन लोगों को ठीक ठाक कर दें सुबह, और उसके बाद फिर हम जो है बाकी का काम करेंगे। तो मैंने इनकी जो बेडशीट थी वो बिछा दी थी। मैं डायरेक्ट बच्चों को ऐसे बेड पे नहीं बिठाती हूँ, क्योंकि आप देख रहे हैं अपने आप को कितना गंदा रखते हैं। तो डस्ट, मिट्टी, कीटाणु हमारे बेड पे भी आ सकते हैं। तो पहले आप कोई बेडशीट बिछा दीजिए, उसके ऊपर बच्चों को बिठाइए। और उसके बाद मैंने इनकी चोटियाँ खोलनी शुरू की। चोटियाँ भी रबड़ पे ऐसे फंसी होती है कि जब तक आप रबड़ को काटेंगे नहीं, ये खुलती ही नहीं है। तो मैंने एक मग में जो है इनका शैम्पू का पानी बना लिया था, और एक इनका टॉवल ले लिया था, हैंड टॉवल, और उसको भिगो करके इनका मुंह और इनका शरीर अच्छे से साफ़ किया मैंने। और आप देखिएगा, जैसे ही ये इनका मुंह साफ़ करके मैंने इनको तैयार किया ना, ये कितनी प्यारी दिख रही थी। तो इनकी आँखों के पास के बाल ना बड़े हो गए थे, तो मैंने बड़े आराम से इनकी आँखों के पास के बाल काटे, छोटे किए। और इनके जो लिप्स पे जो मूछें होती हैं ना, वो बाल भी जब लंबे हो जाते हैं ना, तो वो मुंह के अंदर जाने लगते हैं। तो वो ठीक नहीं लगता, तो मैंने उसको भी ट्रिम कर दिया था। और उसके बाद मैंने इनकी जो है ये ब्रशिंग शुरू की। और बहुत बाल इनके जो है ना इसमें टूटते हैं, क्योंकि ये जंगलियों की तरह, बिल्कुल जंगली जानवरों की तरह ये दोनों खेलती हैं, एक दूसरे को नोचती हैं, एक दूसरे के बाल नोचती हैं, एक दूसरे को काट रही होती हैं। तो उसकी वजह से इनकी यह हालत होती है, उसकी वजह से इनके। और स्पेशली इनकी आदत है एक दूसरे का फेस चाटना। बहुत बहुत देर तक एक दूसरे का फेस चाटती रहती हैं। आई थिंक दिस इज़ द वे, दिस इज़ देयर वे टू पैम्पर ईच अदर। सो अब मना करो तो वो भी ठीक नहीं है, तो इसलिए ठीक है, चलो। तो आप भी, अगर आपके पास शिट्ज़ू हैं, शिट्ज़ू, और आप उनके बाल बड़े रखना चाहते हैं, तो भाई ग्रूमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको लगता है कि बच्चों को, इनको रखना, पेट्स को रखना बहुत आसान है। आई एम सॉरी टू से यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग अबाउट दिस, बिकॉज इनके साथ बट अपने बच्चों से भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि अपने बच्चे तो फिर थोड़े साल बाद बड़े हो जाते हैं ना, वो अपनी चीज़ें कर पाते हैं। पर ये बुढ़ापे तक आपके ऊपर ही डिपेंडेंट है, तो इनकी हर एक चीज़ आपने ही करनी है। सुसु, पॉटी, नहलाना, धुलाना, खाना खिलाना, कंघी करना, इनको साफ़ सुथरा रखना, इनके बिस्तर बदलना। और इनको अगर कोई तकलीफ़ हो रही है, कोई बीमारी हो रही है, तो उसका ख्याल रखना। तो टिल द टाइम दीज पेट्स, दीज बेबीज़ आर विद यू, यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम लाइक अ न्यू बॉर्न चाइल्ड। सो इसलिए मैं कह रही हूँ ये आसान नहीं है, तो बहुत सोच समझ के बच्चों को रखिए। अगर आप टाइम दे सकते हैं तो ही, और आप इतना कर सकते हैं तो ही, है ना। तो ऐसा नहीं है कि मैं इनके साथ स्ट्रिक्ट नहीं हूँ, मैं स्ट्रिक्ट हूँ, मैं बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंट हूँ, और मैं डांट भी देती हूँ इनको। और इनको पता है कि इनको जब मम्मी गुस्से में है तो बहुत आराम से शांति से बैठ जाओ। पर देख लीजिए, आंखों के पास के बाल काट दिए थे, मूछें काट दी थी, और अच्छे से इनका मुंह वूह साफ करके कंघी कर दिया अच्छे से। सारी जितनी भी इनकी जो बालों में गांठें पड़ जाती हैं वो सब खोल दी हैं। और ये फेथ है, फेथ की 2 पोनीज बना दी हैं, बिकॉज फेथ हैज़ अ वेरी क्यूट फेस। ये देखिए, मैं यहाँ इनकी मूछ काटने लग रही हूँ, और आप देखिए कि ये कितनी पेशेंटली मुझसे अपना कटवाती हैं, अपने बाल कटवाती हैं, बहुत पेशेंटली। आप अपने डॉग के साथ करके देखिएगा, वो या तो वो खेलने के मूड में आ जाएगा, या वो इरिटेट होगा, या फिर वो आपको हाथ ही नहीं लगाने देगा। तो ये देखिए, अच्छे से मैंने इनको ब्रश करके बाल वाल काट के, और ये मेरी गुड़िया रेडी हो गई। अब लग रहा है ना बिल्कुल नहा धो के आई है, साफ़ सुथरी होगी एकदम मेरी बच्ची। अब हम दूसरे डॉग को लेके आएंगे। ये आ गई हमारी होप, और होप के साथ भी हमने वही करना है। पहले उनकी चोटियाँ खोलेंगे,
उसके बाद इनकी आँखों के पास के सारे बाल काटेंगे, इनकी लिप्स के बाल काटेंगे, मुंह अच्छे से जो है शैम्पू के पानी से धोएंगे, पूरी बॉडी को अच्छे से जो है क्लीन करेंगे, क्योंकि देखिए आफ्टर ऑल दे आर एनिमल्स ना, वो पेट है, वो डॉग है, उसको नहीं पसंद ग्रूमिंग कराना, उसको नहीं पसंद मुंह पुछवाना या नहाना या अच्छे कपड़े पहनना या परफ्यूम लगाना, नहीं पसंद। लेकिन क्योंकि वो घर में रहते हैं और उनकी हाइजीन का ख्याल आपको ही रखना है, तो प्लीज़ ये सब चीज़ें करते रहिए। 10 से 15 दिन में इनकी आँखों के आसपास के बाल बड़े हो जाते हैं और इनके लिप्स पे जो मूछें हैं वो बड़ी हो जाती हैं, तो इसको भी ग्रूम करते रहिए। अब आप हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए ग्रूमर के पास नहीं लेके जा सकते, बिकॉज दैट विल कॉस्ट यू अ फॉर्च्यून, बिकॉज दे चार्ज यू अ लॉट। ये बिजनेस बन चुका है ना, एक धंधा बन चुका है, जिसमें छोटी छोटी चीज़ें नेल काटने के लिए भी बोलोगे तो दे विल चार्ज यू 200-300 रुपीज़। इससे अच्छा बाय अ नेल क्लिपर एंड वेन एवर यू फील कि हाँ नेल के कटिंग की ज़रूरत है तो काट दीजिए। बाय नाइस हेयर क्लिपर्स, जो ट्रिमिंग मशीन होती है, पूरी तरीके से मत कीजिए, लेकिन जो ज़रूरत की कटिंग है, जैसे इनके प्राइवेट एरिया के आसपास की हो गई या इनके पॉज की हो गई, वहाँ पर आप ज़रूर ट्रिमिंग करते रहिए हर 10 दिन में, 15 दिन में, क्योंकि वो बहुत बढ़ जाते हैं ना, तो इनको भी खारिश होती है, खुजली होती है। और फिर प्राइवेट एरिया के पास अगर आप नहीं करोगे, चाहे वो बम हो चाहे वो आगे का एरिया हो, तो सूसू पॉटी चिपकना शुरू हो जाता है, एंड दीज किड्स स्टिल डोंट नो हाउ टू कीप देमसेल्फ क्लीन। तो ये चीज़ें फिर हमको ही करनी पड़ती है। तो यहाँ देखिए बच्चे, इसको भी मैंने फटाफट से तैयार कर दिया था, मुँह वूह पोंछ दिया था, बॉडी पोंछ दी थी, आँखों के पास के बाल काट दिए थे, मूँछों के बाल काट दिए थे, और अब मैं इनकी एक चोटी बना दूंगी फटाफट से, और चोटी बनाकर एक सुंदर सी क्लिप लगा दूंगी। और इनकी इनकी पूँछ को भी कंघी करनी बहुत ज़रूरी, क्योंकि पूँछ पे भी काफ़ी हैवी बाल होते हैं, और नहीं करेंगे तो वहाँ पर फिर गांठें पड़नी शुरू होती है बालों की। एंड व्हेन जब गांठें पड़ जाती हैं तो उसके अंदर फिर गंदगी जमती है, फिर बच्चों को खुजली होनी शुरू हो जाती है, इन्फेक्शन बनता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अब आपके पास बच्चे हैं तो देखिए मेरी गुड़िया तैयार हो गई है, तो अब चलिए बेडरूम को भी क्लीन कर दिया जाए, और चदरे वदरे झाड़ दीजिए, और जो अगर चादर ओढ़ते हैं तो उसको अच्छे से मैं तय कर दूंगी, तकियों को अपनी जगह पे रख दूंगी, और बेड को जब मैं क्लीन कर लूँगी उसके बाद जो है मैं फटाफट से झाड़ू पोछा कर लूँगी। एंड आई एम सो सॉरी कि झाड़ू पोछा करते हुए जो है एंगल सही नहीं था, आप शायद ना देख पाएँ, पर मैंने झाड़ू पोछा कर दिया था। और देखिए जैसे ही आप अपना बेड समेटते हैं तो वो कितना अच्छा दिखता है, कितना साफ़ सुथरा दिखता है। यहाँ देखिए मैं झाड़ू पोछा लगा रही हूँ, और बालों में इतने पसीने आ रहे थे, एक तो वैसे मेरे सर पे बाल कम है, तो जब इतना पसीना आ जाता है ना तो मेरे बाल चिपक जाते हैं, तो मेरा स्कैल्प एरिया साइड से दिखने लगता है, ऐसा लगता है जैसे मैं गंजी हूँ, पर गंजी नहीं हूँ, बस ये है कि मेरे बाल बहुत पतले हैं और बहुत कम है झड़ गए हैं ज़्यादातर, पर अभी ऊपर वाले का बड़ा करम है मुझ पे कि पूरी तरह गंजी नहीं हुई हूँ तो यहाँ देखिए झाड़ू पोछा मैंने कर लिया बेडरूम में। अब मैं जो है बाहर देखिए ड्राइंग रूम में झाड़ू लगा रही हूँ, और उसके बाद जो है फिर हम किचन में चलेंगे। किचन में आज जो है मैं बनाने वाली हूँ मसाला, सूखी अरबी की सब्ज़ी, मसूर की दाल, साथ में रायता रहेगा, फिर वही पराठे या रोटी बनाऊंगी, क्योंकि सूखी सब्जी है ना तो साथ में अच्छी लगती है। तो मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए, बोर मत होइएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और जो मुझे पहले से देख रहे हैं वो तो लाइक कर ही दीजिएगा प्लीज़। और हाँ, अब किचन में आ गए हैं, और किचन में सबसे पहला काम हम करेंगे, अरबी को उबालने रखेंगे। और ये मसूर की दाल मैंने धो के भिगो के रखी थी, इसमें पानी डाल दूंगी और थोड़ी गाढ़ी बनाएंगे क्योंकि रोटी के साथ खानी है। और प्याज, टमाटर, अदरक और हरी मिर्च मैंने चॉप करके रखी थी, वो मैंने डाल दी है। और ज़रूरत के मसाले, नमक, हल्दी, धनिया, गरम मसाला थोड़ा थोड़ा आप डाल दीजिए, और इसको दो दो सीटी बहुत है, 2 सीटी में ये पक जाएगी। एक तो भीगी हुई है, और मसूर की दाल, मूंग की दाल बहुत जल्दी पक जाती है।
तो जब तक ये चीज़ें पक रही हैं तो हम जल्दी से जो है क्या करेंगे, जो हमारे बर्तन पड़े हैं उनको फटाफट धो लेंगे और किचन को थोड़ा साफ़ करेंगे ताकि किचन में काम करने में अच्छा लगे। क्योंकि जब स्लैब गंदा हो, स्लैब पे सामान पड़ा हो, सिंक में बर्तन पड़े हो, तो किचन में काम करने में मज़ा नहीं आता है। तो इसलिए लगे हाथ टाइम सेव कर और टाइम को यूटिलाइज़ करते हुए हिचकी लग गई है मुझे, जो जल्दी से ये काम निपटा लेंगे। तो जो जो सूखी अरबी की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ उसके लिए एक मसाला हमने तैयार करना है। मैं उसकी क्वांटिटी बता देती हूँ आपको। उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच नहीं, आधा चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच धनिया, और मैंने 1 चम्मच काली मिर्च डाल दी थी। प्लीज़ वो गलती मत कीजिएगा क्योंकि ये ज़्यादा हो गई थी, आधी किलो अरबी के लिए बहुत ज़्यादा हो गई थी। क्योंकि इसमें आफ्टर टेस्ट जो आ रहा था ना उसमें मुझे थोड़ी मिर्ची लग रही थी जो अच्छा नहीं लग रहा था। तो आप आधा चम्मच काली मिर्च डाल लीजिएगा और 2 आप देगी सूखी मिर्च ले लीजिएगा। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप तीखी वाली सूखी मिर्च ले लीजिएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर हम काली मिर्च भी डाल रहे हैं और हरी मिर्च भी डाल रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप जो है कश्मीरी लाल मिर्च लें, सूखी वाली। तो यहाँ देखिए बर्तन धुल गए हैं। अब चलिए स्लैब को भी साफ़ कर लूँ लगे हाथ। तो मसाला आपको समझ में आ गया। 1 चम्मच हमने धनिया लिया है, आधा चम्मच हमने ज़ीरा लिया है, 2 सूखी लाल मिर्च ली है, थोड़ी सी काली मिर्च ली है और उसको भून करके उसका मसाला बनाएंगे। ठीक है। ओ हाँ, उसमें खड़े मसाले हैं जैसे कि 2 मैंने हरी इलायची डाली है और 4-5 लौंग भी डाली है, उसको भी साथ में भून लीजिएगा। तो यहाँ देखिए दाल बन गई है। अब ये मसाला बना लेते हैं, इसको भून लेते हैं। फिर से बता रही हूँ, 1 चम्मच धनिया, आधी चम्मच ज़ीरा, 2 हरी इलायची, आधा चम्मच काली मिर्च और 4-5 लौंग और 2 देगी सूखी मिर्च। बस ये आपको जो है अच्छे से भून लेना है। जब भीनी भीनी खुशबू आने लगे तवे से हटा दीजिए और उसको दरदरा पीसना है, मोटा सा पीसना है, उसका पाउडर नहीं बनाना। ठीक है, दरदरा मोटा सा पीसना है हमने। तो ये हो गया है। अब इसको इसको पीस लेंगे। और अब यहाँ पर एक गलती मुझसे ये हो गई कि मैं प्ले का बटन दबाना भूल गई। और यहाँ मैं आपको बता देती हूँ मैंने क्या किया था। मैंने सरसों का तेल लिया, हींग डाला और मैंने ना मोटी मोटी प्याज काट रखी थी और थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्च को चॉप कर रखा था। तो उसको मैंने हल्का सा सौते कर लिया जब तक कि वो ट्रांसलूसेंट नहीं होगी। और उसके बाद मैंने जो अरबी उबाल के रखी थी उनको गोल गोल काट के इसमें डाल दिया और 5 मिनट उसको भूनने के बाद उसके अंदर जो हमने मसाला पीसा था वो डाल दिया, प्लस हमने थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया, अमचूर डाल दिया और नमक डाल दिया। अब इसको 5 मिनट और भून लीजिए और ये रेडी हो जाएगा, सब्ज़ी रेडी हो जाएगी आपकी। और यहाँ जो है ना मैं तड़का लगा रही थी दाल में, जिसमें मैंने लहसुन, कड़ी पत्ता, हींग और ज़ीरा डाला है। आप चाहें तो सूखी लाल मिर्च भी साथ में डाल सकते हैं, पर मेरे को ज़रूरत नहीं लगी। और देखिए सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है और मैं हमेशा की तरह जो है इसको साथ साथ पैक करती जाऊँगी अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि उसको ठंडा करके हमने फ्रिज में रखना है। तो अगर आपको लगता है कि मैं चीज़ें हर वीडियो में क्यों बोलती हूँ, तो इस उम्मीद में बोलती हूँ कि अगर कोई नया सब्सक्राइबर जुड़ेगा और वो मुझे देखेगा तो उसको पता चलेगा कि एग्जैक्टली मैं क्या कर रही हूँ। तो प्लीज़ बोर मत होइएगा। तो दाल में तड़का लग गया था, दाल भी हमने पैक कर दी और जो दाल है वो हम निकाल के अलग बर्तन में कर देंगे ताकि हम फिर कुकर को धोने डाल दें। सब्ज़ी भी हमने एक बर्तन में कर दी है और अब कढ़ाई को भी धोने डाल देंगे। चलिए बना लेते हैं चपातियाँ। पराठे भी बनाए थे मैंने अपने हस्बैंड के लिए, पर मैं यहाँ पर आपको बस 2 चपातियों का जो है ना फुटेज दिखा रही हूँ, क्योंकि ये 2 चपातियाँ मैंने अपने लिए बनाई थी और हमेशा की तरह 3 पराठे अपने हस्बैंड के लिए बना के पैक करके रख दिए थे। आज एक नया प्रोडक्ट भी मंगाया था मैंने, पर मुझे तो वो बड़ा ही अजीब सा दिखा। मुझे लगता है जैसे कि मेरे को, जैसे हम लोग को ना बेवकूफ़ बनाने के लिए इस तरह की चीज़ें भेजते हैं। खैर मैं कंप्लेन करूँगी उसकी अमेज़ॉन पे। और यहाँ मेरी 2 रोटियाँ बन के तैयार हैं और चलिए अब प्लेट को लगा लेते हैं फटाफट से। और प्लेट में आप देखेंगे अरबी की सब्ज़ी, मसूर की दाल, रोटी,
चलिए आ जाइए, साथ में मिलके खाते हैं।